सत साहब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5 बी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 5 बी में पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था उसमें कई क्वेश्चंस दिए थे, तो उन क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे भाई, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों हम लोग तैयारी करें बोर्ड एग्जाम 2027 की, बोर्ड एग्जाम 2027 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी टॉपर बनने की हम लोग कर रहे हैं। आप लोग को टॉपर बनाना है, तैयारी टॉपर बनने की है मेरे भाई। अगर आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, डेली निरंतर प्रयास करेंगे, डेली पढ़ेंगे, जरूर आप लोग 2027 में टॉपर बन के ही रहेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आपकी मेहनत ही सफलता दिलाएगी। आपकी मेहनत ही सफलता दिलाएगी। देखिए मेरे भाई, पढ़ते तो सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन अच्छी तरीके से मेहनत नहीं कर पाते हैं। मेहनत, देखिए मेरे भाई, मेहनत जो होता है वो गलत तरीके से करना भी सफलता नहीं दिलाती है। ठीक है? तो मेहनत जो है वो अच्छी तरीके से किया जाए, उसके साथ साथ टीचर्स का गाइडेंस भी होना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी टीचर गाइडेंस देते हैं कि आप लोग को इस तरीके से पढ़ना है, ऐसे मेहनत करना है, इस फील्ड में इतना मेहनत करना है, तभी आप लोग को सफलता मिलेगी। ठीक है? तो टीचर की बातों को मानना चाहिए और स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तभी वो सफलता पाएगा, तभी वो टॉपर बन पाएगा। तो मैं आप लोग से यही बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, 4-5 क्वेश्चन डेली पढ़ाता हूँ, तो उन क्वेश्चनों को आप लोग पढ़ा करिए, पढ़ने के बाद रिवाइज़ किया करिए और जो क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस किया करिए, प्रैक्टिस के साथ-साथ जो एग्जाम्पल होते हैं उनको भी लगाया करिए। ठीक है? तो मेहनत करिए, मैं आप लोग के साथ हूँ और अच्छी तरीके से एक-एक क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, रिवाइज़ भी कराऊँगा, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझाऊँगा मैं आप लोग को। ठीक है? तो देखिए, अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हैं तो मेरी बातों को मानिए, मेहनत कीजिए अच्छी तरीके से सही डायरेक्शन में। पढ़ने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर कुछ ही स्टूडेंट बन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, रिवाइज करने पर ध्यान नहीं देते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ने के साथ-साथ रिवाइज करते हैं, वो सफलता के बहुत नज़दीक होते हैं और वो अच्छी तरीके से मेहनत कर लेंगे तो वो टॉपर भी बन जाएँगे। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। 3 के साथ-साथ क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसमें मिलाकर के कुल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी मेरे भाई हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी। क्या है मेरे भाई? ये समांतर श्रेणी जो लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पर श्रेणी हो जाएगा। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा ऐसा पद है जो 78 है? ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ये जो दिए हुए हैं 3, 8, 13, 18, ये जो दिया हुआ है इसका कौन सा पद 78वां पद है या 78 पद है, यही बोल रहा है। तो चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, क्या दिया हुआ है समांतर श्रेणी 3, 8 और 13 एंड 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए एक नियत संख्या जोड़ना या फिर घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मेरे भाई? जोड़ना या फिर घटा सॉरी सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद करना पड़ता है। वो समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए एक नियत संख्या जोड़ना या फिर घटाना पड़ता है। जब लेकिन ये सार्व अंतर निकालने के लिए मेरे भाई, हम लोग को दूसरा पद माइनस पहला पद करना पड़ता है। जो चीज़ें मैं बोला उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए एक नियत संख्या जोड़ना या फिर घटाना पड़ता है।
लेकिन सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे मेरे भाई? सार्व अंतर। देखिए सार्व अंतर, यहाँ पर सार्व अंतर को डी से भी डिनोट करते हैं। कैसे मेरे भाई? डी से। तो यहाँ पर सार्व अंतर दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। पहला पद जो है वो 3 है। 8 में से 3 को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यानी इसका जो सार्व अंतर होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का, वो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? सार्व अंतर जो है वो 5 हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई क्वेश्चन में प्रयोग होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी हो जाएगा। ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। ये फार्मूला है मेरे भाई। एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये जो फार्मूला मैं नोट किया हूँ, चलिए रहने दीजिए, आगे मैं बता दूंगा आप लोग को। हाँ, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, क्या लिखना है हम लोग को? पहला पद, इसका पहला पद। देखिए मेरे भाई, पहला पद क्या हो जाएगा? चलिए मैं इरेज करके ही आप लोग को बता देता हूँ, छोड़िए। ठीक है, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ ताकि सीक्वेंस से चलेंगे तो वो अच्छा होगा, तो समझ में आएगा आप लोग को। ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका पहला पद क्या है मेरे भाई? पहला पहला पद, इसका पहला पद जो है वो 3 दिया हुआ है। और सार्व अंतर क्या है मेरे भाई? सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर डी। यहाँ पर एक चीज ऐसे लिखिए ना, देखिए, इसका पहला पद ए भी लिख लीजिए साथ साथ। पहला पद ए बराबर 3 हो गया और सार्व अंतर डी बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और आगे क्या है मेरे भाई? पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या यहाँ पर लिख लीजिए। पदों की संख्या n। n बराबर क्या दिया हुआ है? ए एन। यहाँ पर n नहीं, ए एन लिखना है। ठीक है, क्या दिया है मेरे भाई? ए एन। क्या दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर है। कहाँ पर? ये यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया हुआ है। ठीक है, अब जाकर के आगे हम लोग फार्मूला को लगाएंगे। कौन से फार्मूला को? जो मैं लिखा था ऊपर, उसी फार्मूले को हम लोग लगाएंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी हो जाएगा। अब देखिए, ए एन पदों की संख्या, ए एन बराबर 78 दिया हुआ है। तो ए एन के स्थान पे 78 को रखेंगे। पहला पद 3 दिया हुआ है, ए के स्थान पे हम लोग 3 को रख देंगे प्लस एन माइनस वन। यहाँ पर एन माइनस वन हो जाएगा। और डी, सार्व अंतर डी कितना है? 5 है। कितना है मेरे भाई? 5 है। यहाँ पर 78 हो जाएगा बराबर 3 प्लस, अब देखिए जो 5 दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे ब्रैकेट में, यानी एन माइनस वन में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 5n-5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5n-5 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 78, और एक मिनट ऐसे लिखिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा मेरे भाई? 78 बराबर, और यहाँ पर देखिए 3 में से 5 को हम लोग, ये पहले 5n हो जाएगा, उसके बाद 3 में से 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? -2 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो दिया हुआ है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है? 5n। 5n को हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो -5n हो जाएगा। कितना? -5n हो जाएगा। 78 जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो -2 पहले से है, -78 हो जाएगा। तो यहाँ पर -5n बराबर, यहाँ पर -2 और -78 कर देंगे तो -80 हो जाएगा, -80 हो जाएगा।
तो यहाँ पर माइनस से माइनस को हम लोग काट देंगे तो बचेगा क्या, 5n बराबर 80 बचेगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर n बराबर 80 अपॉन में 5 कर देंगे, इसको हम लोग काट देंगे तो आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 16 आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में यही बोला था कि इसका 78वां पद कौन सा है, तो जो 16वां पद है उसका 78वां पद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना होगा, अतः अतः दी हुई श्रेणी, यहाँ पर समांतर श्रेणी, दी हुई समांतर श्रेणी का 16वां पद, देखिए इसमें क्वेश्चन में यही बोला था कि इसका जो 16वां पद है वो 78 हो जाएगा। कौन सा पद 78 होगा, क्वेश्चन में यही बोला था कौन सा पद 78 होगा, 78 होगा। तो इसका जो 16वां पद है, 16वां पद कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16वां पद 78 हो जाएगा, 78 है। अतः दी हुई श्रेणी का 16वां पद जो है वो 78 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसका 16वां पद जो है वो 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका 5वां और क्या बोला है, उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 5वां पद ज्ञात करना है मेरे भाई, क्या ज्ञात करना है, 5वां पद ज्ञात करना है और 25वां पद ज्ञात करना है। 5वां पद और 25वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पहले नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई क्या करेंगे, nवां पद दिया हुआ है, क्या लिखना है, nवां पद, nवां पद दिया है, nवां पद दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, nवां पद दिया है 2n+3 दिया हुआ है। nवां पद क्या दिया है, 2n+3 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर nवां पर 2n+3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 है ये। उसके बाद इसका 5वां और 25वां पद याद करना है। तो यानी मेरे भाई 5वां और 25वां पद याद करना है। तो देखिए यहाँ पर n बराबर 5 रखने पर, n बराबर 5 रखने पर किस में रखेंगे, ये जो दिया हुआ है वैल्यू मेरे भाई 2n+3 इसी में रखेंगे, क्योंकि n बराबर 5 रखने पर और n बराबर 25 रखने पर, क्योंकि 5वां और 25वां पद याद करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर एक लंबी लाइन खींच देता हूँ मैं, क्या करता हूँ, एक लंबी लाइन बीच में खींच देता हूँ और दोनों पद को साथ साथ में ज्ञात करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, 2n+3, 2n+3, n के स्थान पे मेरे भाई, n के स्थान पे हम लोग 5 को रखेंगे, क्योंकि n बराबर 5 यहाँ पर ऊपर देखिए है, n बराबर 5 है तो n के स्थान पे 5 को रखेंगे। 2 × 5 + 3 हो जाएगा, 2 × 5 + 3 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 + 3 हो जाएगा। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 13 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, n बराबर 25 को, तो 2n+3 क्या है मेरे भाई, 2n+3, तो n के स्थान पे 25 को रखेंगे, यानी 2 × 25 हो जाएगा +3 हो जाएगा। यहाँ पर 50 हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 53 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या दिया हुआ है, 2n+3
तो पाँचवां पद और 25वां पद ज्ञात कीजिए। इसका जो पाँचवां पद है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका पाँचवां पद 13 हो जाएगा और इसका 25वां पद 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 53 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा जो नंबर क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ, थोड़ा बता दे रहा हूँ। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 4 का पहला है और क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा है, सेम वही क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले में 2n+3 दिया था, 2n+3 दिया था और यहाँ पर 2n-1 दिया हुआ है। वहाँ पर पाँचवां पद और 25वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सातवां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसका सातवां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला? जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसका सातवां पद ज्ञात कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 4 का पहला नंबर क्वेश्चन है उसको देख करके क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। लेकिन थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो हिंट दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, nवां पद दिया हुआ है। क्या मेरे भाई? nवां पद यहाँ पर लिख लीजिए। nवां पद दिया है। क्या दिया है? nवां पद दिया है, 2n-1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 2n-1 दिया हुआ है। हम लोग से सातवां पद याद करने के लिए बोल रहा है। क्या मेरे भाई? सातवां, एक मिनट, सातवां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर सातवां पद ज्ञात करने के लिए बोला n बराबर 7 को रखना है। तो 2n-1, इसमें हम लोग n के स्थान पे 7 को रख देंगे। जब n के स्थान पे 7 को आप लोग रख देंगे इसी फार्मूले में, तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है 3 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? क्या बोल रहा है? 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में जो भी संख्याएं हैं उनके बीच में 4 के, ऐसी कौन सी मतलब वो संख्या है जिसके 4 के गुणज हैं? 4 के गुणज होंगे। कितनी संख्याएं ऐसी है जो 4 के गुणज होंगे? क्या बोल रहा है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? यही बोल रहा है। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग देखते हैं 4 के कितने गुणज हैं सॉल्व करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग चलिए हल करते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 10 से बड़ा पहले देखना है और 250 से छोटा देखना है। 10 से बड़ा कौन ऐसी संख्या आएगी और 250 जो है उससे छोटा। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए, 10, ये जो 4 दिया हुआ है ये सम संख्या है। क्या है मेरे भाई? सम संख्या है। तो सम को हम लोग को लेना है, ऐसा नहीं है कि आगे विषम को ले लेना है। तो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा 4 का पहला गुणज, पहला गुणज, 10 से बड़ा 4 का पहला गुणज 12 है। क्या है मेरे भाई? 12 है। 10 से बड़ा 4 का पहला गुणज 12 हो जाएगा और 250 से छोटा, 250 से छोटा, 250 से छोटा 4 का अंतिम गुणज। क्या है मेरे भाई? अंतिम गुणज, अंतिम गुणज क्या हो जाएगा? 248 हो जाएगा। 248 है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सम को लिया हूँ तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि 10 के बाद 11 ले लूँगा।
या 250 से पहले जो है 249 को ले लूँगा। ठीक है? इसीलिए 10 के बाद 10 से बड़ा 4 का पहला गुणज 12 हो जाएगा। 250 से छोटा 4 का अंतिम गुणज जो है 248 हो जाएगा। 248 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो इतना हो गया। अब देखिए, यहाँ पर इतना होने के बाद अब वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर पहले तीसरे में लगाया मैं, उसी फार्मूले को हम लोग लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई? अब यहाँ पर इसको लिख ली, इससे पहले थोड़ा सा और लिख लीजिए। 10 से जो बड़ा है मेरे भाई, ये किस तरीके से गुणा जाए इसको देखिए। 10 से बड़ा 10 से बड़ा 4 का, एक मिनट, यहाँ 4 लिख लीजिए, चाहे ऐसे ही लिख लीजिए 4, लेकिन 4 लिख लीजिए। 4 का पहला 4 का पहला गुणज 12 है मेरे भाई। तो 12 किस तरीके से देखिए, 4 इंटू थ्री कर देंगे। कितना कर देंगे? 4 इंटू थ्री कर देंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 इंटू थ्री कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 250 से छोटा 250 से छोटा 4 का अंतिम अंतिम गुणज, अंतिम गुणज कितना है? 248 है। कितना है मेरे भाई? 248 है। किस तरीके से 248 होगा? 4 इंटू कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा, बराबर 248 हो जाएगा। अब ये जो मैं किया हूँ, 10 से बड़ा 4 का पहला गुणज 12 है, तो 4 इंटू थ्री बराबर 12 में कर दिया। ठीक इसी प्रकार से 250 से छोटा 4 का अंतिम गुणज 248 है, 4 इंटू 62 में कर दिया। तो ये क्यों किया? चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, तो वहां पर आप लोग को समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों किया। अब फार्मूला कौन सा लगेगा मेरे भाई? इसमें फार्मूला वही लगेगा जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरे में लगा हुआ है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। कौन सा फार्मूला? जो क्वेश्चन नंबर तीसरे में मैं लगाया, यही फार्मूला लगाया। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, और डी को मैं लगाया। ठीक है मेरे भाई? अब चलिए, तो यहाँ पर पहला जो है मेरे भाई, पहला पद क्या है इसमें? पहला पद 12 हो जाएगा। ठीक है? और इसका अंतिम पद जो है मेरे भाई, अंतिम पद, इसका अंतिम पद कितना हो जाएगा? ए एन। इसका पहला पद यहाँ ए लिख लीजिएगा। पहला पद ए बराबर 12 हो गया, इसका अंतिम पद ए एन बराबर 248 हो जाएगा। और इसका जो सार्व अंतर है, सभी में अंतर कितने का है मेरे भाई? देखिए, इसमें भी 4 है और दूसरे में भी, जो दूसरा नंबर इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है? इसका क्या है? देखिए, 4 बोला हुआ है, तो इसके बीच का 4 जो है वो इसका सार्व अंतर हो जाएगा। इसका सार्व अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई? सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर कितने का हो? सार्व अंतर डी बराबर 4 का हो जाएगा। तो अब देखिए मेरे भाई, सार्व अंतर यहाँ पर डी रखेगा, डी रहेगा। ठीक है? पहला पद जो है, पहला पद ए हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर वही फार्मूला है ए एन। ठीक है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, ए एन बराबर यानी अंतिम पद जो है ए एन बराबर क्या हो जाएगा? 248 हो जाएगा। प्लस ए के स्थान पे 12 को रखेंगे, पहला पद 12 है, 12 हो जाएगा। प्लस एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा। सार्व अंतर डी देखिए मेरे भाई 4 का है। कितना मेरे भाई? 4 का है। तो सार्व अंतर डी 4 का हो जाएगा। तो 248 बराबर, यहाँ पर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 12। यहाँ पर देखिए, 12 प्लस एन माइनस वन इंटू फोर, वैसे ही नहीं करना है, आगे चलिए।
चलिए इसको मैं थोड़ा भूल गया। हाँ, अब देखिए जो 12 दिया हुआ है इसको लेफ्ट साइड लेकर आइए, तो 248 माइनस 12 हो जाएगा बराबर n माइनस वन इंटू फोर हो जाएगा। अब 248 में से 12 चला जाएगा तो आ जाएगा 236 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा? 236 बराबर n माइनस वन और इंटू फोर रहेगा। कितना रहेगा मेरे भाई? इंटू फोर रहेगा। तो जो n माइनस वन है इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो n माइनस वन हो जाएगा बराबर यहाँ पर 236। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 236 अपॉन में कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। कितना? अपॉन में फोर हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई इसको हम लोग काटेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग काट देंगे यानी डिवाइड कर देंगे। चार पंचे 20 हो गया। ठीक है मेरे भाई। कितना? चार पंचे 20 हो गया तो यहाँ पर बचा 36 यानी नौ चौक 36 यानी नाइन आ जाएगा। कितना? 59 आ जाएगा। तो n माइनस वन बराबर 59 हो गया, 59 हो गया। तो n बराबर 59 माइनस वन हो जाए, सॉरी प्लस वन हो जाएगा। तो n बराबर 60 हो जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? n की वैल्यू जो है वो 60 आ जाएगी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 60 है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग को क्या लिखना है? अतः अतः 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच चार के, क्या मेरे भाई? चार के कुल 60 गुणज हो जाएंगे। कितने गुणज हो जाएंगे मेरे भाई? गुणज गुणज होंगे। ठीक है। ये जो 60 है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 10 और 250 के बीच चार का कुल कितना गुणज हो जाएगा? तो चार का कुल 60 गुणज हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, आज का लास्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर का जो फोर नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर का जो लास्ट नंबर क्वेश्चन फोर है उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। क्या दिया हुआ है? किसी समांतर श्रेणी का यहाँ पर एनवा रहेगा मेरे भाई, एनवा पद। यहाँ पर लिख लीजिएगा, टाइपिंग एरर है। एनवा पद ए एन बराबर एन 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 स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन में फोर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से लिखना है, एन एन स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन में फोर रहेगा, ऐसे लिखना है। ठीक है, बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे में टाइपिंग किया हूँ। तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद, जो कि एन मैं नहीं टाइप कर पाया हूँ, छूट गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा या फिर बुक में देख लीजिएगा, वहीं चीज दिया हुआ है। क्या दिया है? किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर एन एन स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन में फोर है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो चलिए मेरे भाई वह श्रेणी हम लोग ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर का क्वेश्चन नंबर चौथे को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को? श्रेणी प्राप्त करने के लिए देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला है श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को श्रेणी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? n बराबर वन टू थ्री रखने पर, n बराबर वन थ्री टू हम लोग रखेंगे, तब जाकर को हम लोग को श्रेणी प्राप्त हो पाएगी। यानी ये जो दिया हुआ है ए एन बराबर, क्या दिया हुआ है? ए एन बराबर एन एन स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन में फोर जो दिया हुआ है, इसमें एन के स्थान पे हम लोग एक पहली बार वन को रखेंगे, दूसरी बार फिर से सॉल्व करेंगे तो टू को रखेंगे, तीसरी बार फिर से सॉल्व करेंगे तो थ्री को रखेंगे। तब जाकर के हम लोग को वो चीज़ें मिल पाएंगी, प्राप्त हो पाएंगी। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए n बराबर पहले हम लोग वन को रखते हैं,
उसके बाद n बराबर 2 को रखते हैं, फिर उसके बाद n बराबर 3 को रखते हैं। क्योंकि श्रेणी ज्ञात करने के लिए बोला है, तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए, श्रेणी प्राप्त करने के लिए n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। तो चलिए मेरे भाई, फार्मूला क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 5/4 है। तो पहली बार n बराबर हम लोग 1 को रखेंगे। क्या रखेंगे? n बराबर 1 को रखेंगे। किस में रखेंगे? ये जो दिया हुआ है। अब देखिए मेरे भाई, n के स्थान पे हम लोग 1 को रखेंगे। किसको रखेंगे मेरे भाई? n के स्थान पे हम लोग 1 को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5/4 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे मत करिए, चलिए उसको साथ में लिख कर ही करिए, यानी ऐसे करिए, ए एन बराबर, अब 1 के स्थान पर, सॉरी, एन के स्थान पे 1 को हम लोग रखेंगे, तो 1 हो गया, फिर से 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 को स्क्वायर यानी 1 ही आएगा, और प्लस 5/4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? प्लस 5/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 5/4 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 करेंगे यानी 1 प्लस 5/4 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6/4 आ जाएगा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे यानी 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ए एन बराबर 3/2, इसका जो एन बराबर 1 हम लोगों ने रखा, तो क्या आ गया? ए एन बराबर 3/2 आ गया। अब आगे क्या करेंगे? एन बराबर 2 को रखेंगे। एन बराबर 2 रखने पर, एन बराबर 2 को रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे? ए एन बराबर एन, एन का स्क्वायर प्लस 5/2, एन के स्थान पे हम लोग किसको रखेंगे? 2 को रखेंगे। तो ए एन बराबर 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर से 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? प्लस 5/2 हो जाएगा। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए एन बराबर, यहाँ पर 2 इंटू 4 प्लस 5 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी ए एन बराबर क्या हो जाएगा? 8 प्लस 5/2 हो जाएगा। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 8 प्लस 5 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना मेरे भाई? यहाँ पर 13 नहीं, यहाँ पर जो 8 मैं किया हूँ इसको नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई मैं कर दिया पहले से ही, या नहीं करना है? यहाँ पर पहले ऐड करना है हम लोग को, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है ना। ये गलती से मैं कर दिया, पहले ऐड करना है, यानी 9 प्लस, सॉरी, 4 प्लस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर अपॉन में 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक चीज़ में मिस्टेक किया हूँ, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर 4 आ जाएगा ना, n बराबर 2 को रखा हूँ लेकिन मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया। ठीक है, यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर भी 4 रहेगा। ठीक है, 4 रहेगा, यहाँ पर भी 4 रहेगा, और यहाँ पर भी 4 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। यानी ए एन बराबर 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए एन बराबर 9/2। तो चलिए मेरे भाई, आगे एन बराबर हम लोग 3 को रखते हैं। क्या रखना है? एन बराबर 3 को रखेंगे। एन बराबर 3 को रखने पर, तो एन बराबर आप लोग 3 को रख लीजिएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। किस में रखना है? जिस तरीके से एन बराबर 1 को रख के सॉल्व किया,
और n बराबर 2 को रख के सॉल्व किया, उसी तरीके से n बराबर 3 को रख करके आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ए n बराबर n का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में क्या करना है मेरे भाई, अपॉन में 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए n बराबर n के स्थान पे 3 और फिर से n के स्थान पे 3 प्लस 5 अपॉन में 4। यहाँ पर इसको आगे आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। n बराबर 3 को मैं रख दिया हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि 2 मैं करा दिया, एक आप कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, n बराबर आप लोग 3 को रख करके सॉल्व कर लीजिएगा, मैं रख दिया हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा बस। जिस तरीके से n बराबर 1 को रखा, n बराबर 2 को रखा, उसी तरीके से n बराबर 3 को रख करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो n बराबर जो 1 को रखने पर, n बराबर 1 को रखने पर 3 अपॉन में 2 आंसर आ गया, और n बराबर 2 को रखने पर 9 अपॉन में 2 आया, और आगे n बराबर 3 को रखने पर क्या आएगा आप लोग खुद से सॉल्व करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराया वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, एग्जाम्पल को भी लगाएंगे। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, धन्यवाद।